नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट संजीत धनखड़ और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करते हैं और क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट की हीट मैप को देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आज है 5 मई और आज तो लगभग आप 1%, 100% सारी की सारी मार्केट लाल निशान में है। इथेरियम है, बिटकॉइन है, सभी सभी लगभग कुछ चुनिंदा को छोड़ दें तो लगभग सभी लाल निशान में ही काम कर रहे हैं। और वैसे अगर हम देखें इसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखें इसके चार्ट को, तो अगर हम इसको वन डे फ्रेम में देखते हैं, वन डे फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो अपने हाई को मार के 1,07,000, 1,09,000 का हाई मार के मार्केट नीचे आई थी, लगभग 74,400 टच करके आया है। ये दोबारा से फिर ये अप ट्रेंड में चल चुका है। तो अभी हमको पता है ये और ऊपर जाएगा, मगर अभी बिल्कुल अभी ये सिचुएशन देखें, हम आज 5 मई के हिसाब से देखें तो आज लग रहा है ये आज नीचे कुछ नीचे आने के चांसेस है इसके। अगर ये यहाँ पे ये इसको येलो लाइन को अगर कट करती है तो यहाँ पे ये लगभग आप अभी 87-88 हज़ार के आसपास ये आ सकता है। 88 हज़ार तक यहाँ तक ये आ सकता है और उसके बाद फिर से बूम करेगा और मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि चांसेस तो ज़्यादा ही यही लग रहा है कि ऊपर ही जाएंगे मार्केट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सब कुछ अच्छा हो चुका है। फिर से जो टैरिफ वार था वो ठीक हो चुका है, क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत यूएस ही चुका है। तो हम देख सकते हैं अभी अभी वैसे अगर हम देखें तो जो बिटकॉइन का जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा होगा। अभी लगभग हम देखें वर्ल्ड के अंदर लगभग 6.8% आदमी बिटकॉइन यूज करते हैं, क्रिप्टो यूज करते हैं, लगभग 6.8%। और अभी इसे अलग देखें तो लगभग 93% अभी और बंदे हैं जो क्रिप्टो यूज नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी तो धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। पिछले साल से आप कब तक देखें तो लगभग 3% आदमी 24 से 25 पिछले एक साल के अंदर लगभग 3% आदमी और बढ़े हैं क्रिप्टो की तरफ। जो झुकाव हुआ है, जो लोगों को मतलब अभी यूज करना आ रहा है, जो लोग परचेज कर रहे हैं इसके ट्रेंड को देख के। कभी 2016-17 के अंदर हम सोचते हैं, अगर मैं जब सोचता हूँ उसके बारे में, तो उस समय मैंने 15,000, 16,000, 18,000 के वहां पे आसपास मैंने बिटकॉइन खरीदा है। लगभग आप सोच सकते हो 15,000 रुपए, डॉलर नहीं रुपए, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। लगभग 20,000, 25,000 रुपए वहां पे मैंने बिटकॉइन को खरीदा है। तो अभी आप देख सकते हो लगभग जब 15,000, 20,000 था और आज का रेट देखे तो 80 लाख रुपए का अगर इंडियन करेंसी में देखे, और अगर हम यूएस के अंदर देखें, यूएस डॉलर के अंदर तो 95,000 के आसपास अभी चल रहा है। तो इसका जो फ्यूचर तो ब्राइट है। आप कभी परचेज करोगे तो रेट आपको लगेगा महंगा, मैं महंगा ले रहा हूँ, कुछ नीचे नीचे तो आने का चांस कोई बनता ही नहीं है। हाँ, कुछ 5%, 7% नीचे आ सकती है मार्केट, वो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ऊपर कितना जा सकती है, यहाँ से आप 10 गुना भी जा सकती है। अभी 1 लाख डॉलर के बारे में बोल रहे हैं हम, ये दोगुनी भी नहीं मिल जाएगी। समय आएगा, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। मगर अभी लगभग 6% आदमी यूज कर रहे हैं और 7% आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रेट इसका बढ़ेगा। आज हम एक बहुत गंभीर न्यूज के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाइन टेलीग्राफ, ये क्वाइन टेलीग्राफ एक न्यूज पोर्टल, एक वेबसाइट है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज डालता है। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी से है ना, अभी बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट बढ़ रहे हैं किडनैपिंग के, कि लोगों को किडनैप किया जा रहा है और फिर उनसे क्या है कि रैंसम डिमांड की जा रही है, उनसे फिरौतियां डिमांड की जा रही है। तो अभी और ये जो पूरा सिलसिला ऐसा चल रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी अभी जो फ्रांस में अभी एक इंसिडेंट हुआ है फ्रांस के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ है कि एक बिजनेसमैन थे, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर थे एक बंदा, उसका नाम तो यहाँ पर रिवील किया नहीं गया कि वो बंदा कौन था। तो ये 3 मई की जो खबर है, इसके अंदर क्या हुआ कि उसके लड़के को किडनैप कर लिया और जो जो फिरौती मांगने वाले थे उन्होंने लगभग 5 मिलियन से 7 मिलियन यूरोज के बीच में, लगभग आप सोच सकते हो 50 लाख, 50 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में फिरौती मांगी थी कि हम आपके लड़के को तभी छोड़ेंगे नहीं तो उसको मार देंगे। तो उसको किडनैप किया, बाद में उसको छुटवा लिया गया है।
और वो उन बंदों को पकड़ भी लिया है। और ऐसे ही हम देखेंगे तो 2000 जनवरी 2025 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। एक ये जो फ्रांस के ही थे, डेविड पोलांड थे कोई ये, इनको भी ऐसे ही पकड़ लिया गया था। उनसे भी ऐसे ही जो डिमांड की गई थी, मगर बाद में क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट है, उन्होंने उसको छुटवा दिया था, मतलब उसको बचा लिया था। उनको भी किडनैप किया गया था मगर बाद में उनको छुटवा दिया था। ऐसा ही केस नवंबर 2024 में आया था, टोरंटो के अंदर, मतलब कनाडा के अंदर। देखो सेम तरीके से ही वही उसको भी ऐसे किडनैप किया गया था। और उससे भी क्या है कि लगभग $1 मिलियन के आसपास क्रिप्टो करेंसी मांगी गई थी। ये कोई बंदे थे, वंडर फाइव के सीईओ थे कोई ये डीन, इनसे ऐसे ही $1 मिलियन की रैंसम मतलब फिरौती मांगी गई थी। सेम वे फरवरी 2025 के अंदर भी ये हुआ था। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो एक फैमिली को किडनैप कर लिया गया था शिकागो के अंदर 6 बंदों के द्वारा। शिकागो के अंदर फरवरी 2025 के अंदर एक पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया 6 बंदों ने। पीछे से गैराज के जो गेट तोड़ के वो अंदर घर के अंदर घुसे और उनसे उन्होंने डिमांड की क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगभग $15 मिलियन की। और इनसे क्या था, इनको लगभग 5 दिन तक उन्होंने वहां पे किडनैप कर रखा, पूरे फैमिली को 5 दिन तक बंधक बनाई रही वहां पे। मगर 5 दिन बाद जो एफबीआई ने उनको छुटवाया, उनको पता लगा तो उनको छुटवाया। और जो एफबीआई थी उन्होंने उनको छुटवाया और उनको बचाया। लगभग ये मान लो $15 मिलियन की एक्सटॉर्शन उनसे मांगी गई थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और ऐसे ही हम अगर ऐसे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम और केसेस के बारे में एक केस और बता रहे हैं यहाँ पे टेक्सास के अंदर कि कोई लेडीज थी, ऑनलाइन स्ट्रीमर थी कोई लेडीज। उनसे क्या है कि गन पॉइंट के ऊपर उनसे क्रिप्टो करेंसी मांगी गई थी कि उनका जो एक्सेस मांगा गया था कि आप अपने जो आपका वॉलेट है वहाँ उसका एक्सेस हमको दो, और नहीं तो हमको गोली मार देंगे आपको। तो क्या है कि ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो ये तो डिसेंट्रलाइज तो है ही क्रिप्टो करेंसी। कुछ बेनिफिट है तो कुछ भाई लॉसेस भी होंगे, गलत कामों के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, मगर वही कुछ ना कुछ तो जो गवर्नमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ तो ऐसी रेगुलेशन लेके आनी पड़ेगी जिससे लोगों का पता लग पाए कि ऐसे बंदे जो किडनैपिंग वगैरह या फिरौती वगैरह या कोई इलीगल कामों के लिए जो बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लगाम कसी जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।